दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे BA 6 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है माशाकुंबरी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 2026 में नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आएंगे, इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए रहेगी ये वाली कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 75 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 75 करने हैं। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स मेरे पास ये आता है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर पास कितने नंबर पे होंगे, आप ये और बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना मार्क्स निकाल सकते हैं। देखो आपको 25 नंबर का जो आपके कॉलेज होता है, कॉलेज में आपको 25 नंबर का एग्ज़ाम वाइवा और एक आपका प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, और प्लस आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये आपका यहाँ पे कराया जाता है, जो कि अभी मेरे पास है। ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपका 75 नंबर का है, ठीक है। तो 25 नंबर और 75 नंबर टोटल मिला के आपके 100% होते हैं, इसको याद रखेंगे। अब आपको 100 में से 40% मार्क्स लेके आना है। 40% का मतलब है कि 40% मार्क्स लेके आना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आपका 25% है ना, इसका 40% कम से कम आपको लेके आना है पास के लिए, और आपका जो 75 नंबर है इसका 40% आपको लेके आना है। तो मिला के आपका 40% ही रहेगा, आपका 80 नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि परसेंट को हम निकाल रहे हैं, 25 और 75 मिलकर 100 होता है, और इन दोनों का 40-40 निकालेंगे तो आपका 40% ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका अगर आप 25 का 40% निकालेंगे, आप 25 का 40% निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा 10, यानी कि 10 नंबर कम से कम आपको आपके कॉलेज में जो आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है, वाइवा और प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको 10 नंबर लेके आने हैं। और अगर आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, इसका 40% अगर आप लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 30 नंबर। कितने मिलेंगे? 30 मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सही करने हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, जो आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में भी आपके 30 क्वेश्चन कम से कम सही रहना चाहिए पास के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत नहीं है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत यहाँ पे क्या नहीं रहेगा? तो राइट आंसर आपको लगाना है गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा, ठीक है। देखो वेद, पुराण और महाभारत ये तीनों ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल जो आपके एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उसके आपके क्या रहेंगे? स्रोत रहेंगे, ये सोर्स रहेंगे, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे करंट आंसर रहेगा पहले का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनुस्मृति में कितने अध्याय होते हैं? तो मनुस्मृति में आपके 12 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर आपसे पूछा जा सकता है। और आप सभी इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनके आंसर की, ये वाले क्वेश्चन पेपर के आंसर की उनके साथ मिलकर आपको देखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस शासन व्यवस्था का समर्थन करती है? तो ये आपका जो है राजतंत्र का समर्थन करती है, यानी कि राजा होता है, ठीक है, और राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी कि उसका, जैसे मैं राजा तो मेरा बच्चा मेरे बाद राजा बनेगा, ये तो राजतंत्र होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि प्राचीन भारत में रहा है। अगला क्वेश्चन है, षड्गुण सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो षड्गुण सिद्धांत में क्या शामिल यहाँ पे नहीं रहेगा? तो दंड इसमें शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। संधि, विग्रह और यान ये आपका शामिल रहता है षड्गुण सिद्धांत में, याद रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सप्त सिद्धांत का संबंध है। तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध आपका राज्य के अंग से होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है 5वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शांति पर्व का संबंध है। तो शांति पर्व का संबंध होता है महाभारत से, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति संविदा से हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अर्थशास्त्र में काप्टिक से तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में काप्टिक से तात्पर्य होता है गुप्तचर, ठीक है। काप्टिक जो है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को कहा गया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राजा के दिन रात को कितनी घड़ियों में बांटा है? तो 16, ठीक है, कितना? 16 में बांटा है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौटिल्य की तुलना पश्चिम के किस राजनीतिक विचारक से की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकियावेली से की जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर है 10वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौटिल्य के अनुसार ग्राम की शासन व्यवस्था हेतु नियुक्त अधिकारी होता है, कौन होता है? राइट आंसर आपको लगाना ग्रामिक होता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, किसने कृषि सुधार हेतु 7/12 योजना प्रारंभ की है? राइट आंसर आपको लाना अहिल्याबाई होलकर ने की है। CAA यहाँ पे करेक्ट आंसर है 12वें का। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य का बंटवारा किस प्रशासनिक इकाई में किया है? तो जिला और तहसील में किया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से भी बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिप्शन में बात लिखी है, यानी कि एक से ज़्यादा बात लिखी है, जैसे यहाँ पे एक बात जिला है, दूसरी बात तहसील है, बीच में और आ रहा है, तो यही एक संकेत होता है डिस्क्रिप्शन मोड का। ठीक है, जिसमें और बीच में आता है, तो वही यहाँ पे आपकी ट्रिक के हिसाब से भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, 24 सितंबर 1873। डेट भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी किताब जो है ज्योतिबा फूले ने लिखी है। डी आपका करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आपको MCQs तैयार किए जाते हैं। चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा है। तो डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीज़ा। ठीक है, वेटिंग फॉर वीज़ा इनकी आत्मकथा का नाम रहेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसने मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचार की आलोचना की है? राइट आंसर आपको लगाना डॉक्टर अंबेडकर ने की है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन बाबूजी के नाम से लोकप्रिय है? तो बाबूजी के नाम से ना जगजीवन राम जो है प्रसिद्ध रहेंगे। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं और इनको बाबूजी के नाम से ही प्रसिद्ध रहेंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को याद रखना है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे मेरे हिसाब से गड़बड़ी किए होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार के राज्य के समर्थक थे? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कल्याणकारी, समाजवादी या फिर आदर्शवादी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका देखो लगाना है, उपरोक्त सभी रहेगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रहे हैं। तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं और रक्षा मंत्री भी? तो जगजीवन राम यहाँ पे हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था? तो ज्योतिबा फूले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं भारी उद्योगों का समर्थन किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना डॉक्टर अंबेडकर ने। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की है? राइट आंसर आपको लगाना डॉक्टर अंबेडकर ने की है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पादशाहत की देवीय धारणा किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 27 का अबुल फजल ने की है। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 27 का। आपको ना एक बार कमेंट्स करना है कि इस वीडियो के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आपको एक बार कमेंट्स कर देना है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर का जो PDF का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और PDF आपकी टेलीग्राम पे डली हुई है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आपका एग्ज़ाम लगा है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको PDF को पढ़ के जाना है। और पूरा प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया हुआ है आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का, जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट जो है, इसके नाम से एक आपका प्लेलिस्ट तैयार है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का स्रोत है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है रामचरितमानस हो जाएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ के संस्थापक हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन किसने किया है? तो शिवाजी ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर है 30वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई है? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत में औपनिवेशिकवाद
औपनिवेशिक उदारवाद के मूल प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है 33 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अल हिलाल नामक पत्रिका किसने शुरू की है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना आज़ाद की हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1893 में। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वे मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, कथन किसका हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है स्वामी विवेकानंद का है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वशक्ति तुम में है डैश तुम सब कुछ कर सकते हो, कथन किसका है? तो ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद तुम सब कुछ कर सकते हो, कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन से प्रेरित विचारक थे? तो वेदांत दर्शन से प्रेरित विचारक आपके स्वामी विवेकानंद यहाँ पे रहेंगे। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक थे? लोकमान्य तिलक आपके आध्यात्मिक राष्ट्रवादी हैं। ऐसी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सहयोग एवं सुरक्षा के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया है? तो आपका देखो, पंचशील, गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये सभी अपनाए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारे ट्रिक के हिसाब से भी काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक क्या थी? देखो, ट्रिक एक बार आप यहाँ पे समझ लो कि किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपको दे दिया है, उसके 3 ऑप्शन आपको दे दिया और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी वाला 85% चांस रहते हैं कि सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक आपको काम करती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार को किसने अपनाया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न कथनों पर विचार करके सही कथनों का पता लगाइए। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, हाँ देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा है वे स्वदेशी में विश्वास करते थे, सही कथन है। तो ए और 3 दोनों सही है। ठीक है, बी आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? राइट आंसर आपको लगाना है किसने कहा है? वैलेंटाइन श्रेल ने कहा है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ट्रस्टशिप का विचार किसने दिया? तो ट्रस्टशिप का जो विचार है वो महात्मा गांधी ने दिया है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 48 का, लोकमान्य तिलक ने लिखी है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गांधी जी के बारे में किसने कहा कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है महात्मा गांधी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है 50 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलक के राजनीतिक विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? राइट आंसर आपको लगाना है इन सभी का पड़ा है, उपनिषद का पढ़ा है, गीता का पढ़ा और वेद का पढ़ा है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसने बांधों और भारी उद्योगों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है नेहरू ने कहा है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दार्शनिक अराजकतावादी विचारक हैं? तो दार्शनिक अराजकतावादी विचारक आपके महात्मा गांधी रहेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के सभापति थे? तो कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू थे। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साधन की पवित्रता पर किसने जोर दिया? तो साधन की पवित्रता पर जोर दिया था आपका महात्मा गांधी ने। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकात्म मानवतावाद की धारणा किसने प्रस्तुत की है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना दीनदयाल उपाध्याय ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गीतांजलि के रचयिता है? तो गीतांजलि जो है किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है दीनदयाल उपाध्याय, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसने अपनी रचना मानव धर्म में लिखा कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है रविंद्रनाथ टैगोर, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना की, अभिनव भारत संगठन की स्थापना जो है आपकी वीर सावरकर ने की है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुजी के नाम से कौन प्रसिद्ध रहेंगे, माधव सदाशिव गोलवलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है हसरत मोहानी ने दिया, ठीक है, हसरत मोहानी ने दिया है, बी आपका करेक्ट आंसर है 63 का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक सदस्य थे, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मौलाना हसरत मोहानी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हिंदुत्व के लेखक है, तो हिंदुत्व के लेखक कौन है, वीर सावरकर हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस भारतीय विचारक को भारत का पितामह कहा जाता है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दल विहीनी लोकतंत्र का विचार किसने दिया, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जयप्रकाश नारायण ने, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस भारतीय विचारक ने धन के बहिर्गमन का विचार दिया, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है दादा भाई नौरोजी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चौखंबा राज्य की धारणा किसने प्रस्तुत की, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना राजा राम मोहन, ठीक है, अच्छा सॉरी राम मनोहर लोहिया, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार हेतु प्रसिद्ध विचारक नेता है, राइट आंसर आपको लगाना चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस भारतीय विचारक राजनेता की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है, राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है राइट आंसर आपका लगाना चौधरी चरण सिंह, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सप्त क्रांति की धारणा किसने प्रस्तुत की है, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना राम मनोहर लोहिया, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती कथन किसका है, राइट आंसर आपको लगाना है जयप्रकाश नारायण का रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का रहेगा, आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट कुछ घंटों में कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 7300975835 इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक नाम से प्रसिद्ध हैं, तो लोकनायक नाम से प्रसिद्ध आपके जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।